हर हर महादेव साथियों, जय श्री केदारनाथ बाबा। ईश्वर की कृपा और केदारनाथ भगवान के आदेश और आज्ञा मिलने से हम लोगों को इस मई महीने में 2025 में बाबा के दर्शन का आनंद उठाने का अवसर प्राप्त हुआ। ये हमारा सौभाग्य रहा। एक्चुअली केदारनाथ धाम जाने के लिए गौरी कुंड से आपको आगे जाना होता है। वहाँ रजिस्ट्रेशन पर्चियाँ एक बार चेक होती हैं। उसके बाद आपको वहाँ से चाहे तो आप घोड़ा ले सकते हैं, पिट्ठू ले सकते हैं या पालकी ले सकते हैं। यदि किसी को हेलीकॉप्टर की सेवाएं मिल चुकी हों तो बहुत खुशी की बात है, अन्यथा ये 3 विकल्प तो वहाँ पे अवेलेबल हैं ही। हेलीकॉप्टर में दिक्कत ये होती है कि जब वो बुकिंग के लिए कहते कि इस तारीख से खुलेगा, तो मैंने एग्जैक्टली 12 बजे शुरू किया था लॉगिन करना और 12:10 पे मुझे मालूम पड़ा कि किसी भी फ्लाइट, चारों एविएशन कंपनी के किसी भी हेलीकॉप्टर में सीट नहीं है, वो स्लॉट्स बुक थे। खैर वो जाने दीजिए, वो महत्वपूर्ण नहीं था, दर्शन महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए आप अगर पैदल ट्रैक करते हैं तो लगभग 20 किलोमीटर है और एक ही रास्ता है जिस पे पैदल चलने वाले को भी चलना होता है, घोड़े वाले, पालकी वाले और पिट्ठू, ये तीनों लोग उसी पे चलते हैं। तो थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है, लेकिन ईश्वर की कृपा से यात्रा बहुत आराम से हो सकती है, एक बार अगर आप मन में ठान लेते हैं। हम लोग रुद्रप्रयाग से करीबन 2.5-3 किलोमीटर पहले सीतापुर में रुके थे और वहाँ से हम लोग अर्ली मॉर्निंग करीब 4 बजे निकल कर और रुद्रप्रयाग आए। रुद्रप्रयाग से आगे हम लोग निकले थे तो गौरी कुंड से हम लोगों ने पालकी और घोड़ा ले लिया था। तो हम करीबन 4 बजे यहाँ पहुँचे और 4 बजे आने के समय में थोड़ा बारिश का माहौल हुआ था, लेकिन ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा रही कि हमको आधे पौन घंटे के बाद ही माहौल पूरा खुला मिला और हम दर्शन, जो धाम का दर्शन है, भगवान के दर्शन तो हमको अगले दिन हुए, लेकिन उस समय हमको बहुत बढ़िया तरीके से धाम और परिसर के आसपास जो खूबसूरत नज़ारे हैं उनका आनंद उठाने का अवसर प्राप्त हुआ। चलिए आप भी इस वीडियो में इन सभी चीज़ों के दर्शन कीजिए और आनंद लीजिए। प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा बनी भी रहे। जय हिंद। चूँकि ये एक पवित्रतम धामों में से आता है और हर स्थान की धार्मिक मर्यादाएं हैं, इसलिए मैंने मंदिर के आसपास वाले बहुत ज़्यादा वीडियोग्राफी नहीं की है, लेकिन आप सभी को इस स्थान के बारे में अधिकाधिक जानकारी और यहाँ का माहौल कैसा रहता है वो देखने को मिल सके, इसलिए आसपास के सारे शूट किए हैं और उसको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। भगवान बहुत मेहरबान रहे हमारे ऊपर, किसी प्रकार की बीमारी नहीं, किसी प्रकार की अड़चन व्यवधान कुछ भी नहीं रहा। तो इसके लिए हम परमपिता परमेश्वर को मन से आभार व्यक्त करना चाहेंगे। और इस यात्रा में मुख्य रूप से हमको जो सहयोग मिला वो अमरेंद्र अवस्थी जी हैं और रवि भैया, ये 2 लोगों ने हमको काफ़ी सहयोग किया, क्योंकि इस टूर के एक तो संचालक जो थे वो अमरेंद्र अवस्थी जी थे और दोस्त के रूप में जो उनके साथ में आए थे रवि भैया, उन्होंने भी बहुत बढ़िया तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से धैर्यपूर्वक गाड़ी पहाड़ों में चलाई, वो बहुत प्रशंसनीय है। इस वीडियो में आगे आपको भगवान की आरती भी देखने को मिलेगी, आसपास में किस प्रकार टेंट लगे हुए हैं, कैसे लोग यहाँ पे शाम निकालते हैं, ये सारी चीज़ों का आप आनंद ले पाएंगे। तो अब मैं आपके बीच में व्यवधान नहीं डालता हूँ, आप कृपया इन सारी चीज़ों का आनंद लीजिए। हर हर महादेव। जय हो श्री केदार बाबा। वो शरण का बसेरा चंद्रमा सजाता है आपका भार। ओम नमः शिवाय, सब दुख हरे बेहाल। was मई 1979। पहली बार मैं यहाँ नीचे गौरीकुंड तक आया था, पर बाबा ने उस समय परमिशन नहीं दी थी, इसलिए मैं ऊपर तक नहीं आ पाया। और योग संयोग ऐसा है कि लगभग वही तारीख है और वही महीना, लेकिन इस साल केवल बदल गया, बजाय 1979 के ये 2025 चल गया। लेकिन इस बार ईश्वर ने परमिशन दी, बाबा केदारनाथ ने आशीर्वाद दिया, वही तुम आराम से आ जाओ। तो हमको 27 मई यानी कि कल मॉर्निंग 7 से 8 बजे का स्लॉट मिला
पहले हमारा विचार था रात को हम जो एक सशुल्क दर्शन है वो करें और उसमें आरती वगैरह की व्यवस्था करवा दें, लेकिन फिर पता नहीं क्या एकदम बाबा का आशीर्वाद या उनका आदेश हुआ कि नहीं, बहुत जो टाइम वो देंगे उसका आनंद लिया है। तो हमने भी वो स्लॉट बजाय स्पेशल मांगने के, जो पहला स्लॉट उनके पास में अवेलेबल था हमारे लिए और सुबह 7 बजे से 8 बजे तक के लिए, वो हम लोगों ने लिया है। तो बाबा की मेहरबानी, फर्स्ट टाइम मुझे भी यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चलिए बाबा श्री केदारनाथ का दर्शन कीजिए, आनंद लीजिए। तेरी आराधना से शांत हुए मेरे विचार, तेरे ध्यान में बसी शक्ति अपार। शिव तुम्हारा स्मरण हर पथ का, ये है साहब केदारनाथ धाम के जल गए। शिवाय जीवन है अनादि अनंता जो है उनके धाम में अगर शोभा नहीं होगी, भैरव जी का है, भैरव जी का मंदिर है वो, भैरव जी का मंदिर है भाई। ये यहाँ पे टेंट्स वगैरह लगे हुए हैं बढ़िया से, ये देखिए टेंट्स, टेंट्स कॉलोनी है ये पूरा सामने। अब संयोग ऐसा है कि यहाँ पे महाराज जी नहीं दिख रहे हैं बाबा, कल देखा जाएंगे। की महिमा परंपार। ओम नमः शिवाय, जय गूंजे हर ओर, भोले के नाम से ही खुले सच्चे सोर। त्रिशूल धारी करो कृपा, भर दो दिलों में प्यार। ओम नमः शिवाय, शिव शंकर का उपहार। गंगा की धारा से पावन हुआ ये धरा, जटाओं में सजी वो शरण का बसेरा। चंद्रमा सजाता है आपका भार। ओम नमः शिवाय, सब दुख हरे बेहाल। जग के अगोचर हो, तुम पर हो सब के साथ। महादेव त्रिलोचन हो, सृष्टि के संरक्षक। शूल से भी सुंदर, करते कष्टों का नाश। ओम नमः शिवाय, भोलेनाथ का प्रकाश। ओम नमः शिवाय, जय गूंजे हर ओर, भोले के नाम से ही खुले सच्चे सोर। त्रिशूल धारी करो कृपा, भर दो दिलों में प्यार। ओम नमः शिवाय, शिव शंकर का उपहार। तेरी आराधना से शांत हुए मेरे विचार, तेरे ध्यान में बसी शक्ति अपार। शिव तुम्हारा स्मरण हर पथ का नायक। ओम नमः शिवाय, जीवन है अद्वितीय वरदान। तेरी आराधना से शांत हुए मेरे विचार, तेरे ध्यान में बसी शक्ति अपार। शिव तुम्हारा स्मरण हर पथ का नायक। ओम नमः शिवाय, जीवन है अद्वितीय वरदान। शिव पर्वत के वासी, भोलेनाथ महाकाल। तुम हो सत्य और अनंत, सृष्टि का आधार। तांडव नृत्य में छुपा सृष्टि का रहस्य। ओम नमः शिवाय, आपकी महिमा परंपार। ये केदारेश्वर महाराज की हालत है बहुत बढ़िया। अभी ये जो है पीछे पहाड़ दिख रहा है, यहीं से पीछे से बाबा के इधर ये सीन है, बाबा के ऊपर ही है उस तरफ। ये जो इसके बना रहा हूँ थोड़ा मुश्किल हो रही है, मेरे लिए हो रहा है।
चलो देखते महादेव। गंगा की धारा से पावन हुआ ये धरा, जटाओं में सजीगी वो शरण का बसेरा। चंद्रमा सजाता है आपका भाल, ओम नमः शिवाय सब दुख हरे बेहाल।